हेलो फ्रेंड्स, राइज अबव एजुकेशन हब के साथ मैं शिफाली श्रेया आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये पेडागोगी से ही है, लेकिन हमारा जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आने वाली है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्शवाद दर्शन किसे कहते हैं। बेसिकली इस पर डिपेंडेंट है हमारा जो टॉपिक है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा हम इसकी शुरुआत बेसिक से करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हम शुरुआत करेंगे फिलॉसफी से, जिसे हम हिंदी में दर्शन के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि ये जो है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, फिलोस प्लस सोफिया। ओके, तो फिलोस और सोफिया का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को अभी डिस्प्ले हो रही होगी कि फिलोस का जो मतलब होता है प्रेम या अनुराग जिसे हम कहते हैं, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, तो प्रेम या अनुराग प्लस ज्ञान हमारा फिलॉसफी कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग को हम फिलॉसफी कहते हैं। और इसे दूसरे शब्दों में अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो लव ऑफ विजडम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यह जो है कॉन्सेप्ट वेस्टर्न है। ओके, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न है। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि दर्शन का पाश्चात्य संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। तो दर्शन के लिए अंग्रेजी में फिलॉसफी शब्द का उपयोग किया जाता है, जो कि ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये फिलोस और सोफिया है, जिसका अर्थ प्रेम या अनुराग तथा सोफिया का अर्थ ज्ञान है। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान से प्रेम करना ही दर्शन कहलाता है। और अब हम चलते हैं अपने भारतीय संप्रत्यय के तरफ। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। ओके, उपनिषदों में दृश्यते अनेन इति दर्शनम से संबोधित किया गया है। एक बार और सुन लीजिए, या फिर मैं लिख ही देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ओके, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात सत्य के दर्शन किए जाए, वह दर्शन है। ठीक है, भारतीय दर्शन आत्म साक्षात्कार को मुख्य मानता है और चिंतन को गौड़ यानी कि निम्न मानता है। ठीक है, यह आध्यात्मिकता की ओर चल के मोक्ष या मुक्ति की बात करता है। और इस आत्म साक्षात्कार के लिए 3 साधनों की बात की गई है, जिसमें पहला है श्रवण, दूसरा है मनन तथा तीसरा है निधिध्यासन। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने पेन और पेपर नहीं लिया है तो प्लीज़ आप लेके ज़रूर बैठ जाइए, क्योंकि इसमें लेक्चर्स ज़्यादा है तो आपको उसे नोट डाउन करना होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम थोड़ा सा डिफिनीशन भी देख लेते हैं फिलॉसफी के। हालांकि बहुत सारे शिक्षाविदों ने तो डिफिनीशंस दिए हैं, बट कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। डी फेर्म के अनुसार समस्त विज्ञान बूढ़ी माँ दर्शन की संतानें हैं। तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाए कि अभी हाल ही में बच्चे प्रौढ़ होकर अपने मातृगृह से स्वतंत्र होने लगे और आज सभी ने अपनी गृहस्थी बसा ली है। ये किनका कथन है? तो बी फेर्म का। ओके, नेक्स्ट हैं हमारे प्लेटो महोदय। तो इनके अनुसार पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है।
आप इसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि फिलोसफी एम्स एट ए नॉलेज ऑफ इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स। क्लियर। अब आते हैं हम काम्टे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, फिक्टे के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। देखिए यहाँ पे जो है काम्टे और फिक्टे, एक ने कहा विज्ञानों का विज्ञान और एक ने कहा है ज्ञान का विज्ञान। तो फिक्टे जो है वो है ज्ञान का विज्ञान और काम्टे हैं विज्ञानों का विज्ञान। हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है बट एग्जाम्स में अक्सर ये चीज़ पूछ भी देता है। नेक्स्ट जो है हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन हैं और इन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिफाइन किया है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये आपको 4-5 डेफिनेशंस काफ़ी हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हालांकि तो जो विषय क्षेत्र है वो 5 हैं, लेकिन हमें मुख्यतः 3 विषय क्षेत्रों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। मैं 5 का नाम बता देती हूँ लेकिन 3 को डिफाइन कर दूंगी। ओके, फर्स्ट है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है मूल्य या आचार मीमांसा, चौथा है तर्कशास्त्र और 5वां है सौंदर्य शास्त्र। लेकिन जो हमारे ऊपर के 3 हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, आप देखते होंगे हमारे सभी प्रश्न इन्हीं से ज़्यादा आते हैं। तो मैं इन तीनों को डिफाइन कर देती हूँ अभी। ओके, सबसे पहले मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा दर्शन की पहली मूल शाखा है जिसमें इस सृष्टि के मूल तत्व या आदि कारण की खोज की जाती है। आदि कारण वह है जो स्वयं सभी का कारण एवं आधार है और इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा का ज्ञान, ईश्वर के प्रत्यय की खोज की जाती है। इसे सत्ता विज्ञान भी कहते हैं क्योंकि इसमें परम सत्ता के अस्तित्व संबंधित बातों की व्याख्या की जाती है और इसे उच्चतम व्यापकता का विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ज्ञान मीमांसा, इपिस्टेमोलॉजी। ओके, तो ज्ञान मीमांसा को ज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं और इसका संबंध मानव जीवन की ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न साधन, ज्ञान की वैधता तथा अवैधता और इसकी सीमाओं का अध्ययन किया जाता है ज्ञान मीमांसा के तहत। ओके, और तीसरा जो है वो मूल्य या आचार मीमांसा है जिसे आप एक्सियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो मूल्य या आचार मीमांसा के अंतर्गत हम मानव जीवन के आदर्शों एवं मूल्यों की व्याख्या करते हैं और मूल्य हमारे व्यवहार या आचरण को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं और हमारे आचरण उन मूल्यों को दर्शाता है, जैसे परोपकार, सेवा भाव, सहयोग करना। इसके साथ ही साथ इसमें अच्छे बुरे, उचित अनुचित, शुभ अशुभ आदि की पहचान करके हम उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सके या उतार सके। अतः इसमें जीवन के सद्गुणों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं दर्शन और शिक्षा में संबंध क्या है इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि दर्शन में हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा की बात करेंगे, वहीं हम शिक्षा में शिक्षा के स्वरूप, जैसे कि तत्व मीमांसा में शिक्षा के स्वरूप और शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। ज्ञान मीमांसा के तहत आप पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे। मूल्य या आचार मीमांसा के तहत आप अनुशासन का स्वरूप और शिक्षक छात्र के अधिकार एवं कर्तव्य तथा विद्यालय के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, क्लियर हो गया ये तीनों के बारे में क्या क्या हम जानने वाले हैं। तो दर्शन और शिक्षा में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है तथा दर्शन के बिना शिक्षा। हम दर्शन के मुख्य भागों के रूप में तभी यह देख सकते हैं कि कैसे शिक्षा और दर्शन में संबंध है। तत्व मीमांसा में हमें
जो है क्या है, शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षा के स्वरूप के बारे में जानने को मिलता है। वहीं ज्ञान मीमांसा में पाठ्यचर्या तथा शिक्षण के विधियों का जिक्र है और मूल मीमांसा और आचार मीमांसा में अनुशासन के स्वरूप, शिक्षक छात्र के अधिकार एवं कर्तव्य तथा विद्यालय के स्वरूप के रूप में हमारा संबंध होता है। और अतः उपरोक्त सभी कथनों से यह स्पष्ट होता है कि दर्शन और शिक्षा आपस में परस्पर संबंधित हैं। और इसके लिए कुछ शिक्षाविदों ने अपनी बात भी रखी है, जिसे आप डिफिनीशन के रूप में ले सकते हैं। तो रॉस के अनुसार दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध कराते हैं। क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कि आपको विभिन्न पक्षों से बोध कराते हैं। ये हमारे रॉस महोदय का कथन है। इसके बाद बटलर के अनुसार दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए पथ प्रदर्शक है। क्या है? पथ प्रदर्शक। कौन बोले हैं ये? बटलर महोदय ने कहा है। तीसरे हमारे जो हैं वो हर्बर्ट हैं और इनके अनुसार शिक्षा दर्शन के बिना अंधी है और दर्शन शिक्षा के बिना पंगु है। ठीक है। इसके बाद हम एडम्सन महोदय का कथन देख लेते हैं कि उनके अनुसार क्या है। तो शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है, जिसे प्राप्त करना शिक्षा का कार्य है। दर्शन साध्य है और शिक्षा साधन। हमेशा ये क्वेश्चंस में पूछता है कि कौन साध्य है और कौन साधन। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दर्शन जो है वो साध्य होता है और शिक्षा हमारी साधन होती है। दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा उसका गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष होता है। फ्रेंड्स, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम फिलॉसफी या ये सब जब पढ़ने लगते हैं ना तो लगता है कि हमें ये याद हो गया, लेकिन वो बहुत जल्द आप भूल भी जाते हो। इसलिए आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं कि दर्शन सिद्धांतों एवं आदर्शों का निर्माण करता है, वहीं शिक्षा के द्वारा इन सिद्धांतों का व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया कि किस प्रकार से दर्शन और शिक्षा आपस में संबंधित हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आधारित रहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा अब और इसे डीपली देख लेते हैं कि शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव क्या होता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। और आप इसे थोड़ा सा डिफाइन भी कर सकते हैं कि दर्शन के निर्माण और विकास के लिए हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता होती है। चिंतन मनन की इस प्रक्रिया का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा के द्वारा ही हम भाषा ज्ञान और विचार करना सीख पाते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि शिक्षा दर्शन को जीवित बनाए रखती है। तो कैसे जीवित बना सकती है? तो किसी भी दार्शनिक सिद्धांतों का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है और कोई भी समाज अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही करता है एवं कराता भी है अपने नेक्स्ट जनरेशन को। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन के ज्ञान को जीवित बनाए रखती है। और तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। ठीक है। अब हम चलते हैं कि शिक्षा दर्शन यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होता है। तो शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव और शिक्षा के स्वरूप की अलग अलग दार्शनिक विचारों के आधार पर व्याख्या की जाती है और शिक्षा में जो भी समस्याएं आती हैं उनको दार्शनिक विचारों से हल किया जाता है। ठीक है। और इस पे आप डिफिनीशन में हेडरसन का डिफिनीशन आप ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। ठीक है। अब हम चलते हैं शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या क्या है। तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों और उसके स्वरूप का ज्ञान कराना। दूसरा आप दे सकते हैं शिक्षा की पाठ्यचर्या का ज्ञान कराना।
तीसरे में आप दे सकते हैं कि शिक्षण विधियों का ज्ञान कराना। उसके बाद नेक्स्ट आप दे सकते हैं कि शिक्षा में अनुशासन को निर्धारित करना। नेक्स्ट है शिक्षक एवं छात्र के अधिकार और कर्तव्यों का बोध कराना। इसके बाद आप दे सकते हैं कि विद्यालय के स्वरूप का बोध कराना या ज्ञान कराना। और आपको इस तरीके से आई थिंक इतने सफिशिएंट है। और अब हम चलते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि हम इसमें जानते हैं शिक्षण सूत्रों के बारे में। तो शिक्षण सूत्र की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं, जिसमें कि आपको सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जो भी है हमारा पूर्ण से अंश की ओर, या फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, आगमन निगमन, ये सारी की सारी आपको वहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक, आप वहाँ से भी दे सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग वीडियोस भी मिल जाएंगी, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि अगर हम आइडियलिज्म को अभी ही शुरू करते हैं तो वो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, जैसे कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा के बारे में तो जिक्र करना ही है, साथ ही साथ उसमें हम शिक्षा के संप्रत्यय के बारे में भी जिक्र करेंगे, हमें अनुशासन के बारे में भी जानना है। तो वो सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, कहीं ना कहीं हम उसमें आदर्शवादी शिक्षा का मूल्यांकन, फिर उसके नकारात्मक गुणों को भी देखेंगे। तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसका पार्ट 2 जो आएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। और इस सेशन को मैं यहीं पे अभी ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।